अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें उसने क्या किया है, उसने हमें एक यूनिवर्सल सेट दे दिया है। वो हमारे पास क्या है, लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब है कि जो हमारे पास स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं वो उसने हमें दे दिए हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो कहता है ड्रा वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग सेट। हमने क्या करनी है, हमने एक वेन डायग्राम ड्रा करनी है जो उसने हमें ये सेट दिए हैं इनकी। मतलब है कि एक उसने ए पार्ट दे दिया है, उसमें वो कहता है कि फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, मतलब सेट ए भी दे दिया है और सेट बी भी दे दिया है। उसके बाद वो कहता है कि जो बी पार्ट है उसमें भी सेट ए दिया है और सेट बी दिया है। ठीक है, इनका आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन फाइंड करने के बाद आपने इनका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो हमारे पास है एक्सरसाइज 7B है। ठीक है, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, और उसका हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो उसने हमें यूनिवर्सल सेट दिया है, सोल्यूशन में आना है सबसे पहले। तो जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिख लेने हैं। वो हमारे पास क्या है, ए है, बी है, सी है, उसके बाद डी है, उसके बाद आगे सो ऑन कहाँ तक है हमारे पास एक्स वाई, और उसके बाद हमारे पास है जी। मतलब है कि जो हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट है, ठीक है, वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और वो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, ए बी सी से लेकर एक्स वाई जी तक। ठीक है, उसका जो पार्ट ए है उसमें वो क्या कहता है, पार्ट ए में उसने हमें जो सेट दे दिया है वो हमारे पास ए है। ठीक है, और उसमें करली ब्रेसेस लगाई है और वो कहता है कि ए बी सी डी, ए बी सी सॉरी, उसके बाद हमारे पास ई है, उसके बाद हमारे पास क्या है, एफ है। ये उसने हमें ए सेट दिया और एक उसने सेट हमें बी दिया है। बी सेट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, बी सेट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास बी सी, उसके बाद ओ, उसके बाद हमारे पास क्या है, पी है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, और उसके बाद करली ब्रेसेस है। ठीक है, ये दो सेट उसने हमें दे दिए, एक सेट ए दिया है और एक सेट बी दिया है। ए सेट के जो एलिमेंट है ए बी सी ई एफ है, ए बी सी ई एफ, और जो बी सेट है विच इज इक्वल टू बी सी ओ पी क्यू है। हमने इनका क्या करना है, हमने सबसे पहले तो हमने ए इंटरसेक्शन हमने बी फाइंड करना है। ठीक है, आप जानते हैं जो ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब है कि सेट ए के एलिमेंट लिख लेने हैं। वो हमारे पास क्या है, ए है, बी है, उसके बाद सी है, और उसके बाद हमारे पास ई है, उसके बाद हमारे पास एफ है, और उसके बाद आपने इंटरसेक्शन का साइन डालना है ये वाला, और जो सेट बी के अरकान है वो आपने लिख लेने हैं। वो हमारे पास क्या है, बी सी ओ, और उसके बाद पी है, और उसके बाद हमारे पास क्यू है, और उसके बाद आपने ब्रैकेट बंद कर देनी है। अब हमने क्या करना है, अब आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का आपको पता है इंटरसेक्शन किसको कहते हैं, जो दोनों साइड पे एलिमेंट हो, मतलब सेट ए के अरकान में भी और सेट बी के अरकान में भी। यहाँ पे देखें, इधर हमारे पास ए है, इधर ए नहीं है तो नहीं लिखना। उसके बाद इधर बी है, इधर बी है, तो ये आपने क्या करना है, लिख लेना है। उसके बाद देखें, इधर सी है, इधर भी सी है, हमने क्या करना है, सी को लिख लेना है। उसके बाद देखें, इधर हमारे पास क्या है, ई है, इधर नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, इधर एफ है, इधर हमारे पास एफ नहीं है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास बी सी ओ पी क्यू। ठीक है, इनमें से जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं वो हमारे पास जस्ट 2 आ रहे हैं। एक हमारे पास बी आ रहा है, इधर भी बी आ रहा है, उसके बाद सी है, तो इधर भी हमारे पास सी है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि इनके आपने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है, वेन डायग्राम आपने कैसे ड्रॉ करनी है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपने एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने सेट ए को डिनोट करना है और सेट बी को डिनोट करना है। ठीक है, और जो बाकी ये हमारे पास इस जो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है इसको आपने किससे डिनोट करना है, इसको आपने यूनिवर्सल सेट जो है हमारे पास
ठीक है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, उसको आपने इसे डिनोट करना है। और जो हमारे पास सेट ए है, सेट ए के जो अरकान हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेट बी के अरकान हैं, ठीक है, उनको आपने ओवरलैप करवाना है। ओवरलैप का मतलब है कि सेट ए के अरकान सेट ई बी के अरकान में से कुछ हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। जो सेट ए के अरकान है वो हमारे पास क्या है, फर्ज करें ए है, उसके बाद बी हमारे पास दोनों के पास है, तो जहाँ पे ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब सेट ए के और सेट बी का जो सर्कल जहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, और उसके बाद हमारे पास सेट सी लिख लेना है। बाकी जो एलिमेंट सेट ए के हैं वो हमारे पास क्या बच गया, ई और एफ बच गए, और इधर हमारे पास क्या बच गया, ओ पी और हमारे पास क्यू बच गया। इसको आपने सेट ए का नाम दे लेना है और इसको आपने सेट बी का नाम दे लेना है, ठीक है। तो बाकी जो हमारे पास अरकान बचते हैं वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट के हैं। यूनिवर्सल सेट के अरकान आपने बाकी लिख लेने हैं। जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या बच गए, आपने क्या लिखा है, ए बी सी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो डी है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ई बी है, उसके बाद हमारे पास एफ बी गिवन है, ठीक है, यहाँ पे एफ मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास जी है, एच है, ठीक है, आई है, जे है, के है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एल है, एम है, ठीक है, एन है, ठीक है। ये सिर्फ हमारे पास किसके हैं, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट के हैं। तो उसके बाद आपने सो ऑन कर देना, इनको हमने कहाँ तक लिख लेना है, एक्स वाई जी तक, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट आएंगे, लेकिन जिनको आपने ओवरलैप करवाना है वो सेट ए के अरकान और सेट बी के अरकान। और जो सेट ए के अरकान हैं वो हमने यूनिवर्सल सेट के अंदर लिख दिए हैं, और सेट बी के अरकान भी हमने अंदर लिख लिए हैं। तो ये हमारे पास इसका क्या है, ये हमारे पास ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमने क्या करना है, बी पार्ट में उसने हमें एक सेट दे दिया है, वो हमारे पास क्या है, सेट ए विच इज़ इक्वल टू है हमारे पास किसके, करली ब्रेसेस लगानी है, ए सी, उसके बाद है हमारे पास ई, उसके बाद हमारे पास क्या है, जी है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो एलिमेंट आ रहे हैं सेट बी के, वो हमारे पास क्या हैं, वो हमारे पास है सेट बी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास पी क्यू आर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सेट बी है। हमने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए आपने ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेट ए के अरकान हमारे पास किसके इक्वल है, ए सी, उसके बाद ई, और उसके बाद हमारे पास जी, और उसके बाद आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन का साइन डालना है, ठीक है। और जो हमारे पास सेट बी के अरकान है वो हमारे पास पी क्यू आर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। आपको मैंने बताया कि जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट जो दोनों साइड में हो, जो कॉमन एलिमेंट है वो लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, इधर ए है, इधर पी है, इधर सी है, इधर क्यू है, इधर ई है, इधर नहीं है, इधर जी है, इधर भी नहीं है। तो इसका मतलब जो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास खाली सेट आ जाएगा, ठीक है। इसकी जगह पे आप 5 भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसकी जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, खाली सेट, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको वेन डायग्राम के जरिए डिनोट करना है। ये आपने एक रेक्टेंगुलर फील्ड, मतलब है रेक्टेंगुलर फील्ड का मतलब है कि रेक्टेंगल की तरह, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इसके अंदर 2 सर्कल बना लेना, जिसमें एक को आपने सेट ए से डिनोट करना है और एक को आपने सेट बी से डिनोट करना है। अब देखिए जब हमारे पास कॉमन था तो हमने इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करवा दिया था। अगर हमारे पास ये कॉमन नहीं होगा तो फिर हमने इसको एक दूसरे के साथ अटैच तो कर देना है, लेकिन इसको ओवरलैप नहीं करवाना है। इसको आपने सेट ए का नाम दे देना है, इसको आपने सेट बी का नाम देना है। और जो सेट ए के अरकान है वो हमारे पास क्या है, ए सी ई, और उसके बाद हमारे पास क्या है, जी है। और जो सेट बी के अरकान है वो हमारे पास पी क्यू आर, ये हमारे पास क्या है, सेट बी के अरकान है। उसके बाद बाकी जो एलिमेंट बचते हैं बी सी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एफ है, एच है, आई है, ठीक है। यहाँ पे अगर लिखने चाहें तो लिख सकते हैं, सो ऑन करके इसको आपने क्या कर देना है, एक्स वाई और हमने जी तक लिखने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। बी पार्ट में हमने ओवरलैप नहीं करवाना क्योंकि इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रहा, खाली सेट आ रहा है ना, इसलिए बस हमने इन दोनों की जो बाउंड्री है उन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर देना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में देखिए हमारे पास क्या है, सी पार्ट हमारे पास आ रहा है ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है एक्स वाई है, और उसके बाद हमारे पास है जी है, और उसके बाद हमारे पास एम आ रहा है, और उसके बाद हमारे पास एन आ रहा है, ठीक है। और जो हमारे पास सेट बी है, सेट बी के जो अरकान है वो हमारे पास किसके इक्वल है, सेट बी के अरकान विच इज इक्वल टू हमारे पास कॉन्सोनेंट,
कॉन्सोनेंट्स एलिमेंट है। कॉन्सोनेंट्स एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें हमारे पास वावल वर्ड्स नहीं होते। आपको पता है ना वावल वर्ड्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास क्या है, वावल वर्ड्स हैं। और जो हमारे पास कॉन्सोनेंट होते हैं वो वावल वर्ड्स के बगैर होते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट इन द वर्ड, ठीक है, जो हमारे पास वर्ड है कौन सा है, वो हमारे पास है MONEY, कॉन्सोनेंट ऑफ मनी, ठीक है। ये हमारे पास उसने एक हमें वर्ड दिया है, ठीक। इसके आपने कौन से वर्ड लेने हैं जो हमारे पास है कॉन्सोनेंट, यहाँ पे लिख लेंगे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में हमारे पास कौन सा आता है, एक हमारे पास M आता है, और जो O है वो हमारे पास क्या है, एक वावल वर्ड है, ठीक है, उसको नहीं लिखना। उसके बाद हमारे पास क्या है, N है, जो E है वो भी हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है। उसके बाद हमारे पास क्या है, Y है, इसको आपने कर्ली ब्रेसेस में लिख लेना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है A, ठीक है। उसके बाद आपने इंटरसेक्शन क्या लिखना है, B लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या लिख लेना है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है ना, मतलब है कि सेट ए का और सेट बी का। सेट बी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हमारे पास वावल वर्ड्स नहीं आते, जैसे MNY, ये हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है। और जो O और E है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वावल है, तो वावल को कॉन्सोनेंट में नहीं लिखते, ठीक हो गया। तो सेट ए जो हमारे पास है XY, उसके बाद हमारे पास Z है, उसके बाद हमारे पास M है, उसके बाद हमारे पास N है, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लगा देनी, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन, ठीक हो गया। उसके बाद आपने सेट बी के अरकान लिख लेने MN है, और उसके बाद हमारे पास Y है, ब्रैकेट बंद कर देनी है, ठीक है। जब हम इनको इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो आपने कौन से लिखना है, पहले इधर M है इधर भी M है, तो यहाँ पे हमने M लिख लेना है। इधर N है तो इधर भी N है, तो ये भी हमने कॉमन है ना दोनों साइड पे, जो जब इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो जो दोनों साइड पे एलिमेंट होंगे वो आपने लिखने हैं। उसके बाद हमारे पास Y इधर भी है इधर भी है, तो ये हमारे पास देखें इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो इसको आपने लिख लेना है A इंटरसेक्शन हमारे पास B आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम वेन डायग्राम से डिनोट करें तो ये हमारे पास क्या करना है, आपने एक फिगर बना लेनी है जिसको आपने रेक्टेंगुलर शेप का नाम देना है, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी क्या बन जाएगी, वेन डायग्राम बन जाएगी, ठीक है। और इसको आपने क्या करना है, इसके साथ मिला देना है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो दोनों सेट हमने लिए हैं उनमें हमारे पास कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, तो उसको हमने क्या कर देना है, ओवरलैप, मतलब एक दूसरे के ऊपर बना देना है। इसको आपने सेट ए का नाम दे देना है, इसको सेट बी का नाम दे देना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, एक यूनिवर्सल सेट, मतलब वो यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें ये जो है इसके क्या है, सब सेट है, मतलब यूनिवर्सल सेट के। सेट ए के अंदर अरकान जो हमारे पास है वो कौन से हैं, X है, उसके बाद हमारे पास Y है, और उसके बाद हमारे पास सॉरी यहाँ पे Y तो हमने ओवरलैप में लिख लेना है, X है, और उसके बाद हमारे पास Z है, ठीक है। और यहाँ पे हमने M लिख लेना है, उसके बाद N लिख लेना है, उसके बाद Y लिख लेना है। ये आपने ओवरलैप में लिखना है क्योंकि ये इधर भी है इधर भी है, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास X Z, ठीक हो गया, बाहर लिख लिया, तो इधर भी हमारे पास MNY है और इधर भी MNY है, तो इसको आपने यहाँ पे लिखना है MN और Y लिख लेना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसकी क्या बनेगी, डायग्राम बनेगी, ठीक है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। बाकी एलिमेंट अगर इधर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका C पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसके D पार्ट की तरफ। अब डी पार्ट में देखिए उसने हमें क्या कहा है कि जो सेट ए है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, हमारे पास जो मैथमेटिक्स जो वर्ड है उसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं वो हमने कॉन्सोनेंट लेने। कॉन्सोनेंट मैंने आपको बताया कि ऐसे वर्ड जिसमें हमारे पास वावल नहीं आते, ऐसे हमारे पास हरूफ होते हैं जिनमें हमारे पास क्या आते हैं, वावल डिजिट, हमारे पास वावल वर्ड नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे। अब देखिए मैथमेटिक्स है ना, सबसे पहले हमने क्या लिख लेना है M, उसके बाद कॉमा डालना है, उसके बाद आपने क्या लिखना है A, ठीक है। सॉरी A नहीं लिखना, A हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वावल है ना, वावल हमारे पास मैंने आपको बताया कौन से होते हैं, A E I O, ठीक है। जो U है ये हमारे पास क्या है, कॉन्स्टोनेंट है, ठीक है, ये हमारे पास है वावल है, ठीक है। तो M के बाद आपने कौन सा डिजिट लेना है, हमने T लेना है, ठीक है। T हमारे पास क्या है, कॉन्स्टोनेंट है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कौन सा लेना है, हमारे पास H है, H हमारे पास क्या है, कॉन्स्टोनेंट डिजिट है।
उसके बाद हमारे पास क्या है, एच आ गया, और ई जो हमारे पास वावल है, एम हम आपको पता है कि जब भी हम सेट की बात करते हैं तो जो हमारे पास रिपीटेड एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, वन टाइम लिखते हैं। नंबर एक तो हमारे पास जो रिपीटेड एलिमेंट वाला रिपीटेड एलिमेंट आ जाए उसको हम सेट नहीं कहते। अगर आ जाए, जैसे ये मैथमेटिक्स, ये हमारे पास वर्ड है तो इसमें हमने वन टाइम लिखना है। जैसे एम टू टाइम आ रहा है, इसको हमने वन टाइम लिखना है, एम टी एच, और उसके बाद ए हमने, ए हमारे पास वावल है, इसको नहीं लिखना, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, टी भी हमने लिख चुके हैं। उसके बाद आई हमारे पास क्या वावल है, उसके बाद हमने क्या लिख लेना है, सी लिख लेना है, और उसके बाद हमने क्या लिख लेना है, एस लिख लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए, वर्ड मैथमेटिक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट आ गए। मैंने आपको बताया है कि जो हमारे पास रिपीटिंग डिजिट है, जैसे एम है या टी है या ए है, ठीक है, इनको हमने वन टाइम लिखना है। और हमने इस वर्ड में कौन से एलिमेंट लिखने हैं, जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसे होते हैं जो वावल के बगैर आते हैं, जैसे एम टी एच सी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, एम भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट है, टी भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, एच भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद अगेन एम आ रहा है, ए आ रहा है, जो ई है, जो वावल है नहीं लिखना, ए है जो वावल है वो नहीं लिखना, टी है वो हमने लिखा हुआ है, उसके बाद आई है वो भी वावल है, सी हमारे पास वावल नहीं वो लिख लिया, उसके बाद एस आ गया। अब सेट बी की तरफ चलते हैं। इसमें जो हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं वो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट इन द वर्ड स्टैटिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे हमने कौन से लेने हैं, कॉन्सोनेंट्स लेने हैं। सबसे पहले देखें, एस जो हमारे पास ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टी आ रहा है, कॉमा डालना है, टी लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ए आ रहा है, तो ए को आप नहीं लिखना, ये हमारे पास वावल है। उसके बाद टी है, टी को नहीं लिखना, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसके बाद आई है, ये वावल है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद एस है, ये हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन एस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसके बाद टी है, अगेन हमने नहीं लिखना क्योंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसके बाद आई है, आई हमारे पास क्या है, वावल है, नहीं लिखना। सी है, सी लिख लेंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एस, एस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये हमारे पास सेट बी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी लिख लेना है, ठीक है, विच इज इक्वल टू हमारे पास किसके आ जाएगा। अब देखें, जो सेट ए के एलिमेंट है वो हमारे पास कौन से हैं, एम है, टी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एच है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, सी है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, एस आ रहा है। ये हमारे पास कौन से एलिमेंट आ गए, ए के आ गए। अब हमने इंटरसेक्शन का साइन डालना है, और उसके बाद आपने कौन से लेने, हमने लेने एस, और उसके बाद हमारे पास क्या है, टी है जो सेट बी के अरकान है, और उसके बाद हमारे पास सी है। ठीक हो गया। अब हमने इंटरसेक्शन लेना है, तो आपको पता है इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट लेते हैं जो दोनों साइड पे हों। जैसे एस इधर है, इधर भी है, तो हम क्या करेंगे, एस लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास टी इधर भी है, इधर भी है, लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास सी इधर भी है, इधर भी है, हम लिख लेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा, मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी, उसके बाद हमारे पास एस आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास टी आ जाएगा, तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको वेन डायग्राम के जरिए डिनोट करना है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर एक फिगर है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने कॉन्सोनेंट तो हमने बता दिए थे ना ये, लेकिन यहाँ पे हमने इनको ड्रॉ करना है। अब देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक सेट ए है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, एक सेट बी है, इसको आपने ओवरलैप करवा देना है। जैसे कि ओवरलैप का मतलब इसमें हमारे पास कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, सी, एस, और उसके बाद है हमारे पास टी। जो हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा है वो हमारे पास कौन से हैं, एम है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, एच है। ठीक है, इसको आपने सेट ए का नाम दे देना है, इसको आपने सेट बी का नाम देना, और ये हमारे पास टोटल क्या है, कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के बाकी अरकान अगर इधर जो जगह खाली बची यहाँ पे लिख ले तो ठीक है, ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करने का आपने लिख लेने। जैसे हमारे पास क्या है, ए है, बी है, उसके बाद डी है, उसके बाद हमारे पास ई है, ठीक है, एफ है, सो ऑन करके हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, और उसके बाद जी, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इसका हमने डी पार्ट भी सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं इसके ई पार्ट की तरफ। अब जो यहाँ पे हमारे पास ई पार्ट है, इसमें देखें लेटर ऑफ वर्ड यूनिवर्सल, ठीक है। यूनिवर्सल में जो हमारे पास उसके यूनिवर्सल वर्ड के जो एलिमेंट आ रहे हैं वो हमारे पास क्या है, एक यू है, उसके बाद हमारे पास क्या है, एन है, उसके बाद हमारे पास क्या है,
आई है, ठीक है। यहाँ पे उसने कॉन्सोनेंट की नहीं बात की, उसने लेटर जस्ट वर्ड की बात की है। इसके जो हमारे पास एलिमेंट है, मतलब है कि जो डिजिट है वो हमारे पास क्या आ गए, यू एन आई, ठीक है। उसके बाद आपने वी लिख लेना है और उसके बाद हमने ई लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने आर लिख लेना है, उसके बाद एस लिख लेना है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ए लिख लेना है, उसके बाद आपने एल लिख लेना है और ब्रैकेट बंद कर देनी है, ठीक है। लेटर ऑफ वर्ड, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में आपने लेटर ऑफ वर्ड की बात कर रहा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट की नहीं कर रहा। तो ये इसके भी डिजिट आपने कॉमा में लिख लेना है, पी लिख लेना है, उसके बाद आर लिख लेना है, उसके बाद ओ है, उसके बाद बी है, ठीक है, अगेन बी आर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब हमारे पास अगेन मतलब कोई डिजिट 2 टाइम आता है तो उसको आपने 1 टाइम लिखना है, पी आर ओ, ठीक है। उसके बाद आपने ए लिख लेना है, बी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसको नहीं लिखना क्योंकि सेट के अंदर जो भी डिजिट आता है 1 टाइम आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ए आ जाएगा, पी आर ओ बी ए आई, ठीक है। उसके बाद आपने एल लिख लेना है, उसके बाद आई पहले हम लिख चुके हैं, वो ये खड़ा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, टी कॉमा और वाई, हमने कॉमा वाई लिख देना है, ठीक हो गया। मतलब है कि जो हमारे पास रिपीटिंग डिजिट होंगे उनको हमने रिपीटेड डिजिट को नहीं लिखना। पी लिख लिया 1 टाइम आ रहा है, आर लिख लिया, उसके बाद ओ लिख लिया, बी लिख लिया, ए लिख लिया, ठीक है। अगेन बी आया, नहीं लिखना क्योंकि बी हम पहले लिख चुके हैं। उसके बाद आई आ जाएगा, एल आ जाएगा, उसके बाद आई अगेन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आई अगेन जब आएगा नहीं लिखना। उसके बाद टी आ जाएगा, वाई आ जाएगा। इधर आ जाए यूनिवर्सल सेट में, तो जो यू है, उसके बाद एन है, आई है, वी ई आर एस ए एल, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना है। ए इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपने u लिख लेना है, उसके बाद आपने कॉमा डाल के n लिख लेना है, उसके बाद i, उसके बाद v, ठीक है। उसके बाद e और उसके बाद हमारे पास r और उसके बाद हमारे पास s और उसके बाद हमारे पास a और उसके बाद l लिखे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट करली बंद कर देनी, उसके बाद इंटरसेक्शन लिख लेना है और उसके बाद हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी के आ रहा है डिजिट p आ रहा है, आर आ रहा है, ठीक है, ओ आ रहा है और उसके बाद हमारे पास बी आ रहा है और उसके बाद हमारे पास ए आ रहा है, उसके बाद हमारे पास आई आ रहा है, उसके बाद हमारे पास एल आ रहा है, उसके बाद टी और कॉमा वाई लिख लेना है और यहाँ पे आपने क्या करनी है, ब्रैकेट लगा देनी है, ठीक हो गया। अब आगे देखें, यहाँ पे हमने क्या करना है, आपको पता है जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन में हम कौन से एलिमेंट लेते हैं, जो दोनों साइड पे हों, मतलब सेट ए के अंदर और सेट बी के अंदर, ठीक हो गया। तो सेट ए के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है, यहाँ पे देखिए यू इधर है, इधर नहीं है, एन इधर है, इधर भी नहीं है, आई इधर है, इधर है, हमने आई पहले लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद वी इधर है, इधर नहीं है, उसके बाद ई इधर है, इधर नहीं है, उसके बाद आर, ठीक, इधर है, हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद एस इधर है, इधर नहीं है, उसके बाद ए इधर है, इधर भी है, हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे क्योंकि ये ए खड़ा है, ये इधर खड़ा है। उसके बाद एल इधर है, इधर भी है, लिख लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, एक हमारे पास क्या आ रहा है, एल आ रहा है, ठीक है। ये देखिए इधर भी हमारे पास एल है और इधर भी हमारे पास एल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इधर भी ए है, इधर भी ए, लिख लिया। उसके बाद इधर भी आर है, इधर भी आर है, लिख लिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, आई इधर भी है, ठीक है, और आई इधर भी है, तो ये हमारे पास आई आर ए एल आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। अगर इसको हम अरेंज करें तो ए को पहले लिख लेना है, उसके बाद ए आई आर एल आर लिख लेना है, ठीक है। ये आपने एल लिख लेना है, उसके बाद आपने आर डालना है, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको वेन डायग्राम के जरिए डिनोट करना है। वेन डायग्राम थोड़ी सी बड़ी बना लेनी क्योंकि ये हमारे पास जो सेट है वो थोड़े से बड़े हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप, पहले तो आपने एक रेक्टेंगुलर शेप बना लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको फिगर में डिनोट करना है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप बन गई। एक आपने सेट क्या करना है, ए ले लेना है, ठीक है, और एक आपने क्या करना है, सेट बी ले लेना है। ये हमारे पास क्या है, सेट ए है और ये हमारे पास एक सेट बी आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मिला देना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ मिला दिया। इसको सेट ए का नाम दे लें, इसको सेट बी का नाम दे लें और ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। सेट ए के अंदर जो अरकान है वो हमारे पास कौन से हैं, वो हमारे पास है जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको आपने यहाँ पे लिख लेना है। आई आ रहा है, ठीक है, उसके बाद आर आ रहा है, उसके बाद ए आ रहा है, उसके बाद एल आ रहा है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उसका ओवरलैपिंग में लिखना है, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होंगे। उसके बाद बाकी जो डिजिट बचेंगे वो आपने इन सेट के अंदर लिख लेने। जैसे हमारे पास क्या है, यू आ रहा है, उसके बाद हमारे पास एन आ रहा है, उसके बाद वी आ रहा है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, एस आ रहा है, ठीक है,
उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ए तो हमारे पास इधर भी आया था, इधर भी आया, लिख लिया था, और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, बस यही बच रहे हैं। ठीक है, यू एन वी, ठीक है, उसके बाद एस, ठीक है, ए दोनों साइड पे, तो जो हमारे पास इधर पी बच रहा है, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखा ना, ये इधर से देख के लिख रहा हूँ, पी जैसे यहाँ पे यू बचा, यू लिख लिया, एन आया वो लिख लिया, मतलब वो जो ओवरलैपिंग में जो कॉमन आएंगे वो यहाँ पे लिखने, जो कॉमन नहीं आएंगे वो सेट ए के अरकान अलहदा और सेट बी के अरकान आपने अलहदा लिख लेने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ओ है, ठीक है, बी है, ठीक है, टी है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, वाई है। उसके बाद अगर बाकी जो एलिमेंट बच रहे हैं वो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेने। मेरे पास टाइम बचाने की खातिर मैं क्या कर रहा हूँ, वो आपने इधर जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास आ रहा है बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, ई आ रहा है, एफ आई जी एच आई जे के यहाँ पे लिख लेने। ठीक है, मतलब है कि एफ नहीं लिखा हमने, जी नहीं लिखा, और उसके बाद हमारे पास एच है, जे है, ठीक है, के है, और उसके बाद आपने क्या करना है, एक्स है, वाई है, जेड, ये सारे एलिमेंट आपने क्या करना है, इसके अंदर लिख लेने। तो ये हमारे पास क्या है, इसका हमने ई पार्ट भी सॉल्व कर लिया। हम चलते हैं इसके एफ पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास एफ पार्ट है उसमें उसने क्या कहा है कि जो ए सेट है वो हमारे पास वॉवल्स इन द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है ये वर्ड उसने में दिया है। वो कहता है कि इसमें जो हमारे पास वावर्ड वावल हरूफ हैं वो आपने क्या कर लेने, वो आपने लिख लेने। देखिए हमारे पास वावल कौन से होते हैं, हमारे पास एक ए होता है, ए इधर गिवन है, उसके बाद हमारे पास ए ई आई ओ जो हमारे पास ए ई आई ओ यू जो हमारे पास होते हैं ये क्या होते हैं, वावल होते हैं। ए लिख लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, ओ लिख लेना है। उसके बाद अगेन ए आया, ए हमने लिखा हुआ नहीं लिखना। उसके बाद हमारे पास क्या है, आई है, वो लिख लेना है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, ए है, और उसके बाद हमारे पास अगेन ओ आया, ओ लिखा है, ठीक है। उसके बाद अगेन ए है, वो भी लिखा हुआ है ऑलरेडी, और उसके बाद हमारे पास आई है, वो लिख लिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये हमारे पास इसके वावल हरूफ हमने लिख लिए, ठीक है, वावल एलिमेंट लिख लिए। वावल एलिमेंट ऐसे होते हैं जो हमारे पास कॉन्सोनेंट के अलावा आते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, वो हमारे पास क्या है, वावल है। जैसे ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास क्या है, वावल है, ठीक है। ए हमारे पास है, वो लिख लिया। उसके बाद ओ है, वो लिख लिया। उसके बाद अगेन आया, अगेन ए नहीं, आपको पता है सेट में जब भी हम डिजिट लिखते हैं तो 1 टाइम लिखते हैं, 2 टाइम कोई डिजिट नहीं लिखते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, आई आया, वो लिख लिया। उसके बाद हमारे पास कोई नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद सेट बी में चलते हैं। सेट बी में हमारे पास कम्बिनेशन उसने वर्ड दिया, उसके वावल हमने रूफ लिख लेने। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, ओ हमारे पास क्या है, वावल है। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, आई, ये हमारे पास वावल है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एन ए है, ठीक हो गया, ये हमारे पास ए है, तो ए भी हमारे पास क्या है, एक वावल है। उसके बाद ए टी आई ओ एन, आई भी हमारे पास वावल है लेकिन वो पहले लिखा हुआ है। उसके बाद ओ भी वावल है, वो हमने पहले लिखा हुआ है। उसके बाद एस हमारे पास एक कॉन्सोनेंट है, इसको नहीं लिखना, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने ए इंटरसेक्शन जो बी है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। जब हम फाइंड करेंगे तो सेट ए के जो डिजिट है वो लिख लेंगे, ए अरेंज कर लिख लेंगे। सबसे पहले ए लिख लेना है, उसके बाद आई, और उसके बाद आपने ओ लिख लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद जो इंटरसेक्शन डालना है, इंटरसेक्शन डालने के बाद आपने क्या करना है, जो सेट बी के हमारे पास एलिमेंट है वो लिख लेना है। सबसे पहले ए लिखना है, उसके बाद आपने आई लिख लेना है, उसके बाद आपने ओ लिख लेना है। मैंने इसको ऑर्डर के साथ लिखा है। जब हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास ये ही आ जाएगा, क्योंकि ए इधर भी है, इधर भी है। आपको पता है इंटरसेक्शन में हम कॉमन डिजिट ले लेते हैं, आई इधर भी है, इधर भी लिख लेंगे। उसके बाद ओ इधर है, उधर भी है, तो ये लिख लेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको वेन डायग्राम के जरिए डिनोट करना है। तो आपको पता है एक रेक्टेंगुलर शेप लेनी है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। और इसको आपने इसके अंदर हमने 2 सर्कल लेनी है, ठीक है। 2 सर्कल हमने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करवा देने हैं। क्यों ओवरलैप करवाने, मैं बताता हूँ क्यों ओवरलैप करवाए। क्योंकि यहाँ पे जो ए के एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ए आई, ठीक है, और उसके बाद ओ, मतलब ये सेट ए है, और ये हमारे पास क्या है, सेट बी है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ रहा है। यूनिवर्सल सेट में आपने कौन से डिजिट लिखने, सारे लिखने, बाकी जो बच रहे हैं हमारे पास यूनिवर्सल सेट में बी सी। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ए बी सी, ठीक हो गया। उसके बाद डी आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा,
जी आ जाएगा, ठीक है, एच आ जाएगा, आई हमने लिखा हुआ है, उसके बाद जे के, ये सारे आपने लिखने हैं और ये आपने एक्स वाई जी तक इसके अंदर लिखने हैं, ठीक है। टाइम कम होने की वजह से मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे पास एक तो टाइम कम है, दूसरा हमारे पास ये जो फिगर है ये थोड़ी सी मैंने छोटी बनाई है, इसको बड़ा करके बना के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करवाना है। ओवरलैप करवाने के बाद आपने जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है वो लिख देने हैं, जो सेट ए के एलिमेंट है वो एक दूसरे के ऊपर देखें, दोनों सेट ए के अरकान और सेट बी के अरकान दोनों ही ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब जितने ये हैं उतने ही हमारे पास बी के हैं, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने इनको ओवरलैप की जगह पे लिख लिया। तो ये हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर जो डी है वो भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। तो इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर इस वीडियो में कोई इस क्वेश्चन में गलती होगी हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।